अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एच टी स्किल्स। आज की वीडियो में हम कुछ म्यूट एंड नस्ट के जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे भी बातचीत होगी यूनिवर्सिटी के हवाले से। एंड अगर कोई न्यू बंदा यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहता है तो किन चीज़ों को समझना उसके लिए लाजमी है। तो ऐसा करते हैं कि पहले जो इस वीडियो के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने कुछ नस्ट में मेरा दोस्त है उससे मैंने किए थे, अब उनसे पूछते हैं वो क्या कहता है। तो ठीक है, मैं आपको जो मेरी उससे बात हुई थी वीडियो के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हफीज़। यार यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी के भी कहने पे ना लगो। जो भी यूनिवर्सिटी हो, आप जिसमें भी जाना चाहते हो, पहले उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च खुद करो। माशाल्लाह आप सब पढ़े लिखे हो। और जो लेवल होता है ना बंदे का यूनिवर्सिटी जाने तक का, तो उस लेवल में बंदे बंदे के पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो थोड़ी सी रिसर्च कर ले। अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट का शौक है या कोई और आपको कोई भी डिपार्टमेंट सजेस्ट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही डिपार्टमेंट लेना चाहिए। पहले आप उसका बैकग्राउंड चेक करें कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और इसमें कौन कौन से मेन वो हैं, मेजर पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद जाके आप वाइजली सिलेक्शन करें अपने डिपार्टमेंट का। सही है। और दूसरी चीज़ के अगर जिस यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट आपको पसंद है, आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे HEC है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सर्च करें कि इस डिपार्टमेंट के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट है, किस यूनिवर्सिटी में इस डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट फैकल्टी है और बेस्ट स्टडी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। और यूनिवर्सिटी के हवाले से तो यूनिवर्सिटी कोई भी बुरी नहीं होती, सारी यूनिवर्सिटी अच्छी होती हैं। डिपेंड करता है वहाँ की मैनेजमेंट, फैकल्टी और टीचर्स पे कि वो आपको किस तरह ट्रीट करते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं। ऐसी बात है, यूनिवर्सिटी इतनी सारी उसका इतना बड़ा अगर नाम है, तो उधर उधर टीचर्स भी माशाल्लाह अच्छे होते हैं। कोई मास्टर्स होता है, कोई कोई PhD होता है, कोई MPhil होता है। लेकिन जो लेक्चरर वगैरह जो भी होते हैं ना, माशाल्लाह वेल एक्सपीरियंस और बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन वाइजली करें, किसी और के कहने पे ना लगें। और मैं ना अभी पढ़ रहा हूँ नस्ट के कैंपस में, जो कि कराची में PNEC पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आपने कहा था कि अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दो, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वहाँ की फैकल्टी तो माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और पढ़ाई के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ की पढ़ाई बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे ना, मैं जब गया था तो पहले सेमेस्टर में हमें सिर्फ एक दिन की छुट्टी हुई थी, बाकी सारे दिन हम पढ़े थे। क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से क्लासेस ऑनलाइन चली थी, और दूसरा कि हम थोड़े से लेट भी हो गए थे। कुछ छुट्टियाँ थीं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस फिर भी हमारे चले थे। उसके अलावा अगर हमारा सेमेस्टर एक ख़त्म हो गया ना, तो सेकंड सेमेस्टर के लिए भी टाइम बहुत कम बच रहा था। इसलिए हमें फर्स्ट सेमेस्टर के बाद की छुट्टियां भी नहीं मिली। हमारे सेमेस्टर एक पहला ख़त्म हुआ, एक दिन छुट्टी हुई, और अगले ही दिन सेकंड सेमेस्टर शुरू हो गया। और पढ़ाई की तो यही कहूँगा कि वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन पढ़ना पड़ता है, तब जाके अच्छा GPA आता है। तो कंपटीशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बाकी जिस यूनिवर्सिटी में मैं नहीं पढ़ा हूँ, बाकी उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन मैं जो अपने कैंपस के बारे में कहना चाहूँगा कि जो कराची में नस्ट का कैंपस है, वो तमाम ज़बरदस्त, तमाम बेहतरीन है। किसी भी लिहाज से मेन कैंपस से कम नहीं है, किसी भी लिहाज से। और दूसरी ये बात कि यूनिवर्सिटी में किसी में भी पढ़ाई कम नहीं होती, पढ़ाई अच्छी खासी टाइट होती है हर यूनिवर्सिटी में। अब फिर डिपेंड करता है बंदे पे कि वो बंदा कितना मेहनती है। अगर उसने इतनी मेहनत नहीं की होगी, इतना नहीं पढ़ा होगा, तो उसको यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बहुत मुश्किल लग रही होगी। और अगर वो फेल हो जाता है तो उसमें वो दोष बाद में डालता है कि यूनिवर्सिटी का कसूर है। लेकिन यूनिवर्सिटी में ना, जब मैंने तो पेपर दिए, मैं माशाल्लाह 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें पेपरों में वही आता है जो हमें पढ़ाया जाता है। हाँ, चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं, हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया जाता है, लेकिन उन्हीं टॉपिक्स में से जो हमने पहले से ही पढ़े हुए हैं। इसलिए हम किसी भी यूनिवर्सिटी को ये नहीं कह सकते कि इस यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई नहीं है या इस यूनिवर्सिटी का इतना वैल्यू नहीं है। अगर बंदा काबिल है ना, तो
किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर पास आउट हो ना, उसको इजीली जॉब भी मिल जाती है, कहीं भी वो इजीली हायर हो सकता है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने ये मेरा रिव्यू लिया। थैंक यू। तो जैसे कि आपने कुछ ये बातें थी, कुछ काफ़ी अच्छी बातें थी जिनको आपको समझना चाहिए। और अब हम, जो मेरा एक दोस्त है म्यूट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है अभी, उससे कुछ बातें करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जो उसने बताई हैं कुछ चीज़ें, मैं आपको वो अब दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो यूनिवर्सिटी के लिहाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो कम नहीं होती। हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी मैनेजमेंट होती है, सही है। तो ये मतलब एक बातें हैं कि यार फ़लाँ यूनिवर्सिटी जो है ऐसी है, फ़लाँ ऐसी है। जो बंदा यूनिवर्सिटी गया ही नहीं, उसे क्या मालूम यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर एक बंदा है वो एनईडी में पढ़ रहा है तो उसे म्यूट के बारे में क्या पता। अगर म्यूट में पढ़ रहा है तो उसको जो है क्विज़ के बारे में क्या पता। जो पढ़ रहा है उसे पता होगा। मैं खुद एक म्यूट जामशुरू का स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो यार आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप म्यूट आओ, क्योंकि इसमें टीचिंग जो है वे है वो बहुत अच्छा है। स्टडी और प्रैक्टिकल वर्क्स जो हैं जैसे कंप्यूटर लैब हैं, और मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स वीक हैं। बाकी एक चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन होती हैं, वो ये है कि बंदे को खुद पढ़ना पड़ता है, सही है। मतलब ये नहीं होता कि यार नस्ट है तो उसमें बस दिमाग में डाल देंगे चीज़ें। यार हाँ, ये होता है कि टीचर्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं हर यूनिवर्सिटी के अपने अपनी लेवल के हिसाब से, लेकिन वहाँ जो गया उसने मेहनत नहीं की तो उसका फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कमसेट्स यूनिवर्सिटी से। मेरा जो एक फ्रेंड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है अभी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ भाई, शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया यूनिवर्सिटी एक्सपोजर और एक्सपीरियंस शेयर करने का। यूनिवर्सिटी में आके जो है ना, आने से पहले यूनिवर्सिटी आने से पहले जो है ना, आपने अच्छी तरह से ये जो है ना मालूम करना पड़ता है अपने आप के लिए कि आप किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब कौन सी फील्ड में आप जो है ना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपके लिए मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। देखें, आप यूनिवर्सिटी में आने वाले होते हैं, 4 साल आपने जो है ना उसी फील्ड में स्पेंड करने होते हैं। अगर आपकी जो आपका दिल है उस फील्ड में नहीं लगता तो फिर जो है ना बहुत बुरा होता है उधर यूनिवर्सिटी में आपके साथ। अगर आप कैरियर काउंसलिंग के थ्रू कुछ मालूम करके आए हैं या फिर इंटरनेट से अपनी फ़ील्ड के कोर्सेज़ देख के आ रहे होते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपको जो है ना ईजीनेस होती है कि आपको पता लग जाता है पहले से ही कि मैंने यूनिवर्सिटी में जाके इस फील्ड के कौन कौन से कोर्सेज़ पढ़ने होते हैं। तो जो है ना कैरियर काउंसलिंग की असल में हमारे यहाँ कमी है ना। अगर उसकी कमी है तो आप दूसरी साइड इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं अपनी जो है ना अपने मुताबिक कि आपका इंटरेस्ट किस जगह पे जा रहा है। अगर चाहे आपका कंप्यूटर फील्ड में है तो आप सीएस में आएँ, आईटी में आएँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आएँ, ठीक है। इस तरह अगर आपका किसी और कोर्सेज़ में इंटरेस्ट है तो फिर उनके मुतालिक जो है ना वो गाइडलाइंस लें या फिर उनके कोर्सेज़ जो है ना पढ़ें इंटरनेट पे जाके। मेरी इस बात का असल में मकसद ये है कि देखें, आपका उस फील्ड में शौक़ होना बहुत ज़रूरी है। आप पैशनेट होंगे ना उस फील्ड के लिए तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं उस फील्ड में। अच्छा जी, अब मैं आपको अपना यूनिवर्सिटी जो है कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आपको पता है जिस तरह मैंने एफएससी के बाद मेरी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सिलेक्शन हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। देखें, आप यूनिवर्सिटी में आके यार लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, काफ़ी कुछ जो है ना सोशल चीज़ें भी सीखते हैं। आप जब बैचलर लाइफ स्पेंड करते हैं उधर यूनिवर्सिटी में तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं अपने रूममेट से, हॉस्टल मेट से, ठीक है। तो और यूनिवर्सिटी में यार सिर्फ पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, आपको यूनिवर्सिटी में काफ़ी दूसरी भी सोशल एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स में, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको बहुत सारी गेम्स मतलब खेलने को मिलती हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ के 4 साल जो हैं ये एक मतलब आपको बहुत कुछ ऑफ़र करते हैं सीखने को।
اگر آپ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو تبھی آپ کو مطلب جو ہے نا بہت کچھ چیزیں دے رہی ہوتی ہے یونیورسٹی سیکھنے کے لیے۔ اور اب میں اپنی یونیورسٹی کامسیٹس کی بات کرتا چلوں تو ہماری یونیورسٹی الحمدللہ کافی اچھی ہے، فیکلٹی بھی ان کی اچھی ہے، مطلب اسپورٹس بھی ہوتی ہے، ادھر گیمنگ وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ میں نے تو یار انجوائے کیا ہے پر کم ہی کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ جو ٹائم ہمارا آن لائن کلاسز میں گزرا ہے 2020 بیچ کا، تو جتنا بھی ٹائم گزرا ہے اپنا یونیورسٹی میں اچھا ہی گزرا ہے ادھر۔ بس ایک بات ہے کامسیٹس کی، ان کی جو گریڈنگ ہے نا وہ بری ہے، مطلب کافی بری نہیں کہہ سکتے، بہرحال بری ہے ان کی گریڈنگ، تھوڑی جو CGPA سسٹم ہوتا ہے ان کا۔ میرا اصل میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ نمبر لانے پڑتے ہیں اچھا CGPA لینے کے لیے۔ اور یار اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پوچھیں تو مطلب CGPA مینٹین کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا یونیورسٹی میں آ کے، وہ آپ آگے جا کے نا خود ریئلائز کرتے ہیں کہ بالکل ہر چیز جو ہے CGPA ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال ہاں نو ڈاؤٹ وہ ایک اپنا الگ رول پلے کرتا ہے، آپ کی جو ہے MS میں جب آپ ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں فورین میں MS کے لیے، ماسٹرز کے لیے، تو نو ڈاؤٹ آپ کا CGPA جو ہے بہت اچھا رول پلے کر جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ایڈمیشن ہو بھی سکتی ہے، آپ کی ایڈمیشن اس کی وجہ سے، اور اسی کی وجہ سے آپ کی ایڈمیشن جو ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ اور یونیورسٹی آنے والے بچوں کو میں 2 چیزیں کہوں گا یار، ایک تو جو ہے نا مطلب آپ جب یونیورسٹی میں آتے ہیں، یونیورسٹی میں نہیں مطلب کہیں بھی ہوں، آپ جو ہے نا جینیون بن کے رہیں، جو ہے نا آپ تبھی کامیاب بنتے ہیں اپنی لائف میں، جو آپ ہیں وہی دکھائیں باہر بھی، جینیون بن کے رہیں آپ لوگوں کے ساتھ، مطلب پھر جو ہے نا اللہ پاک آپ کو بہت آگے لے جاتا ہے یار۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یار جو ہے نا آپ سب نے بھی جو ہے نا صرف اور صرف جاب کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ ہمارے ملک کو جو ترقی درکار ہے تو ہم اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں، مطلب میرا کہنے کا دیکھیں مطلب یہ ہے کہ صرف جاب ہی نہیں ہے پڑھائی کے بعد، ہم جو پڑھتے ہیں نا وہ جاب کے لیے، نوکری کے لیے نہیں پڑھتے، ہم قابل ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جاب کے علاوہ آپ مطلب کوئی ہلکا پھلکا بزنس بھی کر لیں گے نا، وہ جاب سے زیادہ کما لیں گے۔ بس ایک ہمارے جو ذہنیت ہے نا، ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ بھئی جاب کرنی ہے، اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، وہ دوسرے لوگ نہیں کریں گے چینج، آپ خود سے سوچنا شروع کریں کہ آپ کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو بھی سب کچھ نہیں ہے یار، اگر نہیں بھی ملتی نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس مطلب لاتعداد بے شمار جو ہے نا موقع ہوتے ہیں، آپ اپنی لائف میں بہت کچھ کر سکتے ہیں نوکری کے علاوہ، آپ کوئی بزنس کر سکتے ہیں اچھا سا، ٹھیک ہے؟ آپ انٹرپرینیورشپ کا سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کافی ہائی لیول تک آپ جا سکتے ہیں۔ چلیں جی، شکریہ آپ کا بہت حفیظ بھائی، اللہ حافظ۔ تو یہاں پر آپ کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے؟ اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو فرسٹ یہاں پر آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ PC نے اس کو کس رینک پہ رکھا ہے، پاکستان، آل اوور پاکستان کے حوالے سے یہ جو یونیورسٹی ہے وہ 6 نمبر پہ، اور اس کے بعد ہیک نے اس کو جو نمبر دیا ہے 5th نمبر دیا ہے اکارڈنگ ٹو دس ایئر۔ آپ دونوں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کو کچھ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ یہ جو کچھ ایسی اس کی ڈیٹیلز ہوں گی، انفارمیشن جو کہ آپ کو خود یہاں پر دیکھنی ہے اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد اس کی کیا ہسٹری رہی ہے، کب وہ بنی، سارا کچھ یہاں پر آپ کو دکھ جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس یونیورسٹی میں کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سب آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گے، آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مجھے یہاں پر مل گئی، تو اگر اس کا بھی دیکھا جائے تو 1 نمبر کے ڈفرنس پہ ہمیں یہ بھی مل جاتی ہے، اور اس کے بعد جو کہ کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں، یہ ہیک سے یا PC سے رجسٹر ہیں، یہاں پر آپ کو وہ بھی دکھائی دے رہا ہوگا، اور کچھ ڈیٹیلز وغیرہ کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں، ساری انفارمیشن آپ کو یہاں پر
मिल जाए। तो यहाँ पर कौन सी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल सकती हैं, वो सारा कुछ आपको ऐसे ही देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।